कक्षा 5 में एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर, इसके लिए एडमिशन, आपको प्रवेश चाहिए, उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो प्रवेश हेतु। शाला में प्रवेश लेना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखा बारा, एड्रेस जो भी आप लिखना चाहते हो, बड़ा बाज़ार, बड़ा बाज़ार बीकानेर। तारीख लगा दो 10 मई 2020। ठीक है। सबसे पहले इस पैटर्न से एड्रेस को लिखना है आपके अपने। अब एप्लीकेशन किसको लिखोगे? स्कूल में लिखोगे एडमिशन के लिए? स्कूल में लिखोगे तो स्कूल में लिखने के लिए किसको लिखना है? हेडमास्टर को। तो क्या लिख देंगे? द हेडमास्टर। क्या लिखा? द हेडमास्टर, कॉमा लगा दो। हेड मैडम हो तो हेड मिस्ट्रेस कर दो, प्रधानाध्यापक हो तो हेडमास्टर लिख दो। ठीक है। स्कूल का नाम अब आएगा, जैसे मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति आ गया। क्या आ गया? मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति आ गया और बीकानेर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। ये पैरा एड्रेस का आपका आ जाएगा, ये स्कूल की डिटेल आ गई, स्कूल का नाम हेडमास्टर जी को लिख रहे हैं और बीकानेर आ गया। फिर लिख देंगे सर और कॉमा लगा दो। ठीक है, सर लिखकर कॉमा लगा दो। एड्रेस, स्कूल का नाम और सर लिख दो। उसके बाद आपका मोटिव क्या है? हेडमास्टर जी को एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो? एडमिशन चाहिए, आपको प्रवेश चाहिए आपको कक्षा 5 में। इसके लिए आप एडमिशन के लिए एक एप्लीकेशन हेडमास्टर जी को दे रहे हो। तो क्या लिखोगे एप्लीकेशन में? सबसे पहले मोस्ट रेस्पेक्ट फुली आई बैक टू से दैट। क्या लिखा? मोस्ट रेस्पेक्ट फुली आई बैक टू से दैट। मोस्ट रेस्पेक्ट फुली आई बैक टू से दैट। सभी एप्लीकेशन में ये लाइन शुरू करनी है अपने को कि मोस्ट रेस्पेक्ट फुली आई बैक टू से दैट आई हैव पास्ट। मैंने पास कर ली। आई हैव पास्ट क्लास 4th। मैंने कक्षा 4 क्या कर ली है? पास कर ली है। इन फर्स्ट डिवीज़न, कौन सी डिवीज़न से? फर्स्ट डिवीज़न दिस ईयर, मतलब इस साल। क्या लिखा? मोस्ट रेस्पेक्ट फुली आई बैक टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 4th। कक्षा 4 मैंने पास कर ली इन फर्स्ट डिवीज़न, प्रथम श्रेणी से। दिस ईयर मतलब इस साल मैंने कक्षा जो है पास कर ली। आई हैव गॉट, मैंने प्राप्त किए हैं। आई हैव गॉट 90% या 19% मार्क्स। मैंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। मैंने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 90% अंक प्राप्त किए हैं। नाउ, अब, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू। तो पहले आपने बता दिया मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 4th इन फर्स्ट डिवीज़न। मैंने कक्षा 4 फर्स्ट डिवीज़न से पास की है। दिस ईयर, इस साल। आई हैव गॉट 90% मार्क्स, मैंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। नाउ आई वांट टू टेक एडमिशन, अब मैं चाहता हूँ लेना। टेक माने लेना, एडमिशन यानी प्रवेश। अब मैं प्रवेश लेना चाहता हूँ। कहाँ लेना चाहता हूँ? इन योर स्कूल। पहले किसी दूसरी स्कूल में पढ़ता था, अब आपकी स्कूल में मैं क्या चाहता हूँ? प्रवेश लेना
चाहता हूँ। तो नाउ आई वांट टू टेक एडमिशन इन योर स्कूल, काइंडली कृपया करके, एडमिट मी कृपया करके मुझे प्रवेश दें, काइंडली एडमिट मी कृपया प्रवेश दें। फिर लिख देंगे थैंकिंग यू, एप्लीकेशन में अंत में देना है थैंकिंग यू, और योर्स ओबीडेंटली आपका आज्ञाकारी जिसे हम कहते हैं, योर्स OBEDIENTLY, नेम लिखा, क्लास। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। बोल के बता देता हूँ। सबसे पहले एड्रेस देना है, पर्सन जो पूछे उसके बारे में ध्यान रखना। हेडमास्टर जी को लिखना है, द हेडमास्टर, स्कूल का नाम लिखा, बीकानेर, सर लिखा। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, एप्लीकेशन यहाँ से शुरू करनी है आपको। आई हैव पास्ड क्लास 4, मैं पास कर चुका हूँ कक्षा 4 इन फर्स्ट डिवीज़न, प्रथम श्रेणी से। दिस ईयर मतलब इस साल मैंने कक्षा 4 पास की है। आई हैव गॉट 90% मार्क्स, मैंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। गॉट मने प्राप्त करना, मार्क्स मने अंक। नाउ आई वांट, अब मैं चाहता हूँ, टू टेक एडमिशन मतलब लेना, टेक वांट मने चाहता हूँ, मीनिंग का ध्यान रखें। टेक मैंने लेना, एडमिशन मने प्रवेश लेना चाहता हूँ इन योर स्कूल, आपकी स्कूल में। काइंडली एडमिट मी, कृपया, एडमिट मने भी होता है प्रवेश लेना, मुझे क्या दें, प्रवेश दें। काइंडली एडमिट मी, थैंकिंग योर्स ओबीडेंटली की स्पेलिंग 10 मीनिंग है, OBEDIENTLY, ये आपको याद रखना है। अब कॉपी में आप आसानी से उतारें और एडमिशन की जो एप्लीकेशन है इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। गौर से देख लें कि जो मीनिंग नहीं आता हो वो मेरे से पूछ सकते हैं। जो कठिन थे मीनिंग मैंने सारे बता दिए। डिवीज़न मैंने फर्स्ट डिवीज़न मतलब प्रथम श्रेणी, डिवीज़न मैंने श्रेणी हो गया। वांट बता दिया, टेक बता दिया, एडमिशन बता दिया। गॉट मैंने प्राप्त करना होता है। ओबीडेंटली की स्पेलिंग आप याद छोटी क्लासों में कर चुके हो, ओबीडेंटली की स्पेलिंग को।